Hi friends, so this is our session number 4 of basics of technical analysis. So पहले के सेशंस में हमने पैटर्न्स कवर किए हैं. Just have a look at it in the revision. So we started with bullish engulf, जो कि हमने देखा कि 4-5 रेड कैंडल के बाद जो बड़ी कैंडल आती है इट कवर्स द एंटायर बॉडी ऑफ द प्रीवियस कैंडल. तो यही पैटर्न था बुलिश एंगल्फ. पियर्सिंग में 50% के ऊपर तक कवर होता है ये, और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है. दैट इज़ अ बुलिश पियर्सिंग. मॉर्निंग स्टार में हमने देखा कि आफ्टर 4-5-6 कैंडल्स एक दोजी कैंडल बनता है एंड देन बड़ा ग्रीन कैंडल जो यहाँ इसके ऊपर क्लोज होता है, वो मॉर्निंग स्टार बटन था. मॉर्निंग स्टार के बाद देखा हमने बुलिश हरामी, जो कि छोटी ग्रीन कैंडल रहती है इसके बॉडी के अंदर, एंड देन द सेकंड कैंडल फॉर द कन्फर्मेशन जो आती है वो उसके ऊपर क्लोज होती है, तो वहाँ पे हमें एंट्री करनी होती है. उसके बाद हैमर एट द बॉटम. हैमर एट द बॉटम का लॉजिक क्या था कि प्राइस 4-5-6 रेड कैंडल के बाद एक नीचे जाने की कोशिश करती है, बट वो शैडो बना के ऊपर क्लोज होती है. इट मीन्स ऑलरेडी वहाँ पे सेलर्स कम हो चुके हैं और बायर्स आ चुके हैं, और उसके बाद एक डिसेंट साइज़ की ग्रीन कैंडल जो कि इसके ऊपर क्लोज हो, तो वो एंट्री पॉइंट था हैमर एट द बॉटम का. अब हम कुछ बियरिश पैटर्न देखेंगे. ये जो सेम पैटर्न्स बुलिश में थे वैसे ही सेम बेरिशिंग में होते हैं. जैसे हमने बुलिश एंगल्फ देखा कि 4-5 रेड कैंडल के बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल आता है, एग्जैक्टली अपोजिट इज बेरिश एंगल्फ. यू हैव 5-6 ऑफ ग्रीन कैंडल्स और उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल आएगा जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल की बॉडी को खा जाएगा पूरा. इसके ऊपर का ये ओपनिंग है, इसके ऊपर का इसका क्लोजिंग है, हाई के ऊपर का हाई, लो के ऊपर का लो, लो के नीचे का लो. तो प्राइसेस देखा जाए तो ये एग्जांपल है, ठीक है. 1270 डे लेवल है तो ये 1280 है, ये 38 है, 32 है. सो ये जब एंट्री कंफर्मेशन आता है तो आपको इसके पास के कैंडल में एनीवेयर इन दिस रेंज आपको एंट्री लेनी है, और उसका स्टॉप लॉस आप रख सकते हो इस कैंडल के हाई के ऊपर का. मान के चलो कि ये 1270 है, दिस इज 75, तो एक 78 to 80, 1278 से 80 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगेगा. एंट्री आपका इसके आसपास रहेगा 1238 से लेके ये जोन में, और फिर टारगेट 3-4 कैंडल नीचे का, मतलब जो भी रिसेंट सपोर्ट रहेगा यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे इसको, तो जहाँ भी सपोर्ट रहेगा वहाँ पे आपका टारगेट रहेगा. कोई लाइव एग्जांपल देखते हैं. ये HDFC का लेटेस्ट चार्ट है 1-2 दिन के पहले का. तो यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 एक ग्रीन कैंडल्स बने हैं, उसके बाद एक बड़ा कैंडल आता है जो इसकी बॉडी को पूरी तरह से खा जा रहा है. तो दिस इज़ अ टिपिकल बुलिश बेरिश एंगल्फ. तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी थी इसके आसपास. सी यहाँ पे 906 के आसपास आपका एंट्री होता, स्टॉप लॉस रहता आपका 927 के ऊपर का, और रिसेंट जो सपोर्ट है उसके आसपास आप कहीं पे भी उसका टारगेट लगा सकते थे. ये कहाँ तक आया बाद में, स्टॉक 830 तक चला गया, मतलब आपका एंट्री हो रहा था यहाँ पे 910 के आसपास, उनको 60-70 रुपये का नीचे का रैली मिला. स्टॉप लॉस था आपका सिर्फ एक 15-20-25 रुपये का. सो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के भी ये कर सकते हो कैरी. ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, और जब जब अच्छा रेशो मिलेगा तो अब आप बड़ी रैलीज में ले सकते हो. एटलीस्ट 1:2 रेशो जैसे कि हमने डिस्कस किया वो आपको टारगेट रखना है. अकॉर्डिंगली यू हैव टू गो अहेड. तो ये था बेरिश एंगल्फ पैटर्न. आप एज ए होमवर्क 2-3 और ऐसे फाइंड आउट कर लीजिए एंड ट्राई टू सी कि कैसे वो वर्कआउट हुआ है. नेक्स्ट इज बुलिश पियर्सिंग, बेरिश पियर्सिंग, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ बुलिश पियर्सिंग. 4 से 5 ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक कैंडल जो कि 50% के इसको कवर कर रहा है, एंड द नेक्स्ट कैंडल इज क्लोजिंग बिलो दिस. दिस इज़ अ कन्फर्मेशन. तो आपको यहाँ पे एंट्री करना है, स्टॉप लॉस रहेगा इसके ऊपर का, एंड टारगेट अगेन जैसे कि हमने कहा ये नियरेस्ट जो सपोर्ट जोन है वहाँ पे आपका टारगेट है. तो अगेन एक लाइव एग्जांपल देख लेते हैं इसका. यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्ट पैटर्न नहीं, बट इट्स क्लोज टू 90% बुलिश बेरिश बेरिशिंग का है पैटर्न यहाँ पे. ये जो अप ट्रेंड आपको लग रहा है यहाँ पे, उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल है उसका 50% ऑफ से ज़्यादा बॉडी इसमें कवर हो चुका है, हाई के ऊपर नहीं गया. तो ये एक आप देख सकते हो कि काइंड ऑफ बेरिश पियर्सिंग है. तो कन्फर्मेशन अपने को नेक्स्ट कैंडल में मिला यहाँ पे. जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ प्रीवियस कैंडल का ये, तो यू कैन एंटर यहाँ पे. 1207 रुपये पे आपका एंट्री हो सकता था. स्टॉप लॉस था आपका यहाँ पे इसके ऊपर का 1220 पकड़ लो, मतलब एक 12 रुपये का स्टॉप लॉस, और नियरेस्ट जो सपोर्ट है वो आपका टारगेट था यहाँ. मतलब
1175 कर लो, मतलब अराउंड एक 30 रुपये का आपको टारगेट मिला विद स्टॉप लॉस ऑफ 12 रुपये। तो ये एक ट्रेड था इसमें टिपिकल बियरिश पेयर्सिंग का। इसके अलावा भी एक देखते हैं, ये एक छोटा एग्जांपल है फिर से बियरिश पेयर्सिंग का। 5-6 आपको ग्रीन कैंडल दे रहे हैं, इसके बाद एक रेड कैंडल है जो कि इसके बॉडी के अंदर ही है, 50% से वो नीचे वो क्लोज हुआ है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ बेरिश पेयर्सिंग यू कैन से। सो जब ये लो ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आपको एंट्री था प्रीवियस नेक्स्ट कैंडल में कंफर्मेशन का। सो 246867 पे आपको शॉर्ट करना था इसको, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का था आपका, और टारगेट नियरेस्ट जो सपोर्ट था उसको यहाँ पे सपोर्ट देखा जाए तो ये इस लेवल तक आप देख सकते थे उस दिन का, मतलब कहीं पे भी इस जोन में आप बुक कर सकते थे। 2420 2420 से लेके 2430। सो अराउंड एक देखा जाए तो आपको 30 से 40 रुपये का इसमें रैली था, स्टॉप लॉस था आपका 25 से 30 रुपये का। तो ये एक बेरिश पेयर्सिंग और एक पैटर्न हमें देखने को मिला। वैसे आप और कुछ फाइंड करो एंड चेक करो कि वर्कआउट कैसे हो रहा था वो। उसके बाद है इवनिंग स्टार, जैसे कि मॉर्निंग स्टार में था सेम पैटर्न है एग्जैक्टली अपोजिट इन इवनिंग स्टार। 4 to 5 ग्रीन कैंडल चाहिए आपको उसमें। उसके बाद एक दोजी कैंडल, मतलब वहाँ पे इनडिसीजन है, कन्फ्यूजन है बायर सेलर्स में। उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल जो कि साइजेबल है और ऑलमोस्ट इसको कवर कर रहा है बॉडी को, तब आपको यहाँ पे एंट्री करनी है इसमें। स्टॉप लॉस आपके इसके ऊपर का रहेगा और टारगेट नियरेस्ट जो सपोर्ट रहेगा वही का रहेगा। तो एक अगेन इसका भी कोई एग्जांपल देख लेते हैं लाइक। हाँ, ये काइंड ऑफ है पैटर्न इवनिंग स्टार का। 1 2 3 4 5 एक आपको कैंडल्स मिले ग्रीन। उसके बाद दोजी कैंडल है और उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल जो कि उसके बॉडी को खा रहा है ऑलमोस्ट। यहाँ पे आपको एंट्री करनी थी, 654 को शॉर्ट करना था इन्फोसिस को। स्टॉप लॉस था आपका 62 के ऊपर, मतलब अराउंड 12 से 15 रुपये का स्टॉप लॉस मैक्स था। और बाद में सपोर्ट जहाँ पे है आपका नियरेस्ट, मतलब यही लेवल था वो। फिर उसके बाद ये नीचे आया, थोड़ा सा उठाने की कोशिश की बट सस्टेन नहीं हुआ, अगेन वो नीचे गया। सो मिनिमम टारगेट आपका ये था 624 625 का, उस दिन का जो लो था प्रीवियस, जो कि आराम से आपको मिल गया। मतलब एक 30-35 रुपीज़ का टारगेट था इसमें और स्टॉप लॉस था 10 से 15 रुपये का। तो ये एक अच्छा आपको ट्रेड इसमें मिल सकता था। टिपिकल पैटर्न था वो इवनिंग स्टार जो कि हमने देखा। एक और कोटक बैंक में दिख रहा है कंटिन्यूसली एक ग्रीन कैंडल से एक दोजी कैंडल आया और बड़ा रेड कैंडल। यहाँ पे कंफर्मेशन ही था आपका वो बड़ा रेड कैंडल, मतलब 1265 से 70 के बीच में शॉर्टिंग था आपको। स्टॉप लॉस था आपका इसके ऊपर का एक 15 से 20 रुपये ऊपर का। और टारगेट आप देख लो नीचे का मिनिमम जो टारगेट था आपका सपोर्ट जो था वहाँ पे प्रीवियस 1225 का, मतलब एक 40-45 रुपये का टारगेट और 15 से 20 का स्टॉप लॉस। उस लेवल पे आपको एक ट्रेड मिला। बाद में भी ये नीचे ही गया है बट इंट्राडे में आपको जो टारगेट है वो आप लेके उसमें प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। तो ये आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे कि जो आपका रिवॉर्ड रिस्क टू रेशो है वो फॉलो करो। और अगर चांस लेना है आपको लंबे टारगेट के लिए तो स्मॉलर क्वांटिटी के साथ आप फर्दर उसको होल्ड कर सकते हो। तो ये एग्जांपल था इवनिंग स्टार का। ऐसे ही आप अगर कोई 2-3 एग्जांपल फाइंड कर सको तो कर लो और उसका रिजल्ट चेक करो। अभी पूरी शरामी के जैसा बेरी शरामी, मतलब छोटा कैंडल एक बनेगा ग्रीन कैंडल के बॉडी के अंदर और उसके बाद बड़ा कैंडल होगा तब उसको कंफर्मेशन आएगा। इसके एग्जांपल देख लेते हैं कुछ लाइव मार्केट में। ये एक TCS का लेटेस्ट चार्ट है, यहाँ पे कंटिन्यूस अप ट्रेंड में था ग्रीन कैंडल से ऑन, और यहाँ पे एक टिपिकल बेरी शरामी पैटर्न है जो कि कैंडल बनाई है इसके बॉडी के अंदर ही बनाए। सो कंफर्मेशन आपका नेक्स्ट कैंडल में आया था जब उसने इस कैंडल का लो ब्रेक किया। यहाँ पे आपको उसमें शॉर्टिंग के लिए एंट्री करनी थी 1865 के अराउंड। स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर का था अराउंड एक 35 रुपीज़ आपका स्टॉप लॉस। और टारगेट जो लेटेस्ट सपोर्ट था वो ये सी, यहाँ पे प्राइस थोड़ा स्टेबल हो रही थी तो ये आपका टारगेट था। तो एग्जैक्ट जाके मीट हुआ है 1774 और शॉर्टिंग था आपका 62, मतलब अराउंड एक 90 रुपये का आपको उसमें टारगेट मिला, 85 to 90 रुपये का। और स्टॉप लॉस था आपका 35 to 40 रुपीज़ का, 1:2 से ज़्यादा आपका रेशो इसमें मेंटेन हुआ है। तो वैसे आपको पैटर्न्स देखने हैं बेरिश हरामी के लिए, टिपिकल पैटर्न है ये भी। कोई और भी आप एग्जांपल्स देख लो, मिलेंगे आपको काफ़ी सारे। ये मतलब मिलने वाला पैटर्न है ये भी मोस्टली।
इंटरडे में मिलेंगे आपको 15 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट के आसपास कैंडल्स पे आपको देख सकते हो। ये एक एक्चुअल का ग्राफ है। यहाँ पे पूरे ग्रीन कैंडल्स से अप ट्रेंड है। यहाँ पे एक कैंडल बना जो कि इसके बॉडी के अंदर है, तो ये एक वेरी शराबी पैटर्न है। और नेक्स्ट कैंडल में इसके नीचे का वो ब्रेक कर दिया लो। यहाँ पे आपका टिपिकल एंट्री हो सकता था इसमें 2278 77 के आसपास। इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखना था आपको, और नियरेस्ट जो सपोर्ट था वहाँ पे आपको वो बुक करना था। सपोर्ट जोन देख लो, ये यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा था प्रीवियसली। यहाँ पे आपको टारगेट था 2180, एंट्री का था आपका 2280 के आसपास, और 200 तो ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का उसमें टारगट मिला। और स्टॉप लॉस था आपका अराउंड 40 to 50 रुपीज़ का। सो ये अगेन एक बेरिश आरामी का एक पैटर्न था। जैसे आप कुछ एग्जांपल और आप देख लो और ट्राई टू फाइंड आउट कि कैसे वो चले हैं। उसके बाद है हैंगिंग मैन, मतलब एक हैमर एट द टॉप उसको भी बोलते हैं। जैसे कि हैमर एट द बॉटम था, उसका ऑपोजिट है हैंगिंग मैन। मतलब 4 5 6 ग्रीन कैंडल के बाद एक दोजी कैंडल बनेगा, मतलब इट्स अ इंडिसीजन, कन्फ्यूजन है बायर सेलर्स में। और उसके बाद एक रेड कैंडल, मतलब वो ट्रेंड रिवर्सल का कन्फर्मेशन है। वो पैटर्न अभी देखते हैं कहाँ दिखता है। और ये कोटक का रिसेंट ही ग्राफ है 1-2 दिन पहले का। सिर्फ यहाँ पे आप देख रहे हो तो कंटिन्यूसली ये 4 5 6 ग्रीन कैंडल है, वहाँ पे एक दोजी कैंडल बनाए ऊपर का, और उसके बाद एक आया है। ये मतलब ये इवनिंग स्टार भी है, और ये बोल सकते हो कि आप हैंगिंग मैन भी है। थोड़ी कैंडल बड़ी चाहिए थी हैंगिंग मैन के लिए, सो आप उसी में ज़्यादा कन्वर्ट कर रहे हैं। इवनिंग स्टार बेटर रहेगा इसके लिए। कभी कभी 2 पैटर्न्स में कन्फ्यूजन हो सकता है ऐसे, बट जो क्लोजेस्ट रहेगा वो आपको फॉलो करना है। यहाँ पे थोड़ा डिसेंट लग रहा है वो हैंगिंग मैन वाला। यहाँ पे जो 4 5 6 ग्रीन कैंडल है, बाद में यहाँ पे शैडो अच्छी है और ऊपर क्लोज हुआ है। उसके बाद नीचे का क्लोजिंग है इसके, मतलब ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे हो चुका है। अगेन यहाँ पे हैमर मारा, बट क्लोजिंग इसके नीचे का है और लो भी इसने उसका ब्रेक कर लिया है। तो यहाँ पे आपको एंट्री इसमें पॉसिबल था 1230 के आसपास। इसके ऊपर का आप स्टॉप लॉस रख सकते थे, और नियरेस्ट सपोर्ट पे टारगेट यहाँ पे आपका टारगेट आ रहा था उसका, ये सपोर्ट जोन पे 1185। तो अगेन 1:2 के ऊपर का यहाँ पे आपको रेशो मिल रहा है। हैंगिंग मैन पैटर्न जिसको आप बोलते हो। अगेन यू कैन फाइंड अदर स्टॉक्स में या इसी में कोई मिल रहा है कि आपको अच्छा पैटर्न हैंगिंग मैन जैसा। यूजुअली ये पैटर्न्स मिल जाएंगे आपको डेली, आप चेक करोगे 15 मिनट पे, या फिर कोई और। ये हमने अभी देखा था वो बेरी शरामी पैटर्न था ये काफ़ी सारे पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं स्टॉक में। अप ट्रेंड, बाद में रिवर्सल, डाउन ट्रेंड चालू। सो पैटर्न्स तो मिलेंगे आपको, बस आपको डेली ग्राफ देखने हैं 15 से 20 मिनट, आधा घंटे निकाल के टाइम। अकॉर्डिंगली यू कैन इम्प्रूव योर ट्रेडिंग स्किल्स। ये हैंगिंग मैन के लिए अच्छा यहाँ पे कहीं मिला। ये ट्रेंड उतना क्लियर नहीं है, बट इस टाइप का अगर हैमर बने तो वो ज़्यादा कंफर्मेशन रहता है कि डाउन का, क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, अल्टीमेटली क्लोजिंग नीचे हुआ। हमने कैसे यहाँ पे अभी हमने दिखाने को दिखाया कि ये ऐसा है हैंगिंग मैन, बट अगर क्लोजिंग यहाँ पे है तो वो कंफर्मेशन आपका जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि प्राइस ऊपर जाने का कोशिश किया बट क्लोजिंग को ऑलमोस्ट नीचे आया, तो वो कंफर्मेशन उसी कैंडल में हो जाता है उस हैंगिंग मैन के टाइम पे। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है तो हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, बट अगर उल्टा हैमर है, इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हो आप उसको, कि क्लोजिंग उसका यहाँ पे आ रहा है, तो वो कंफर्मेशन आप जल्दी भी ले सकते हो। अभी जस्ट सामने दिखा तो कवर कर लिया हमने उसे। यस, ये एक अच्छा मिला है आपने को। भारतीय एयरटेल का लेटेस्ट ग्राफ है, यहाँ पे अप ट्रेंड है पूरे ग्रीन कैंडल से, और यहाँ पे जो चाहिए था हमें वैसा हैमर मिला है हमें, कि उसका क्लोजिंग नीचे आया है। दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड हैमर। हैंगिंग मैन में क्या है, थोड़ा सा क्लोजिंग ऊपर रहता है, या फिर हैमर में। इन्वर्टेड हैमर का मतलब है कि कंफर्मेशन आपका वहीं पे हो रहा है, आप इमीडिएटली यहाँ पे सेल कर सकते हो, क्योंकि प्राइस इतना ऊपर जाने का कोशिश किया तो अल्टीमेटली क्लोज नीचे हुआ। तो जैसे ये इसका लो ब्रेक करेगा, आपको शॉर्ट करना है। यहाँ पे 532 पे शॉर्टिंग था इसका, इसके ऊपर का आपको स्टॉप लॉस रखना था 535 के ऊपर, मतलब 4-5 रुपये का स्टॉप लॉस था। और लेटेस्ट जो सपोर्ट है वहाँ पे आपका टारगेट आ रहा था, ये लेवल, ये
ये तो इमीडिएटली 2-3 कैंडल में आ गया वहाँ पे, मतलब 10 से 15 रुपये का टारगेट। तो 3 से 4 रुपये के स्टॉप लॉस में आपको 10, 15, 20 रुपये का इसमें टारगेट मिला है। तो ये अच्छा काफ़ी है। इन्वर्टेड हमारा अगर टॉप पे आता है तो आप यहीं पे इमीडिएटली शॉर्ट कर सकते हो उसका हाई का स्टॉप लॉस लगा के, और लेटेस्ट जो सपोर्ट रहेगा वहाँ पे आप निकल सकते हो। फिर यहाँ पे कितना नीचे आया था 515, तो ऑलमोस्ट 15-20 रुपये का आपको 20 रुपये का टारगेट मिल रहा था विथ स्टॉप लॉस ऑफ ओनली 4 to 5 रुपीज़। तो वैसे आपको फाइंड आउट करने हैं पैटर्न्स एंड ट्राई टू ट्रेड विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, तो आप उसमें अच्छा कमा लोगे। तो ये थे बेरिश पैटर्न्स जो हमने अभी कवर किए। अगेन बाकी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो हमारी ptanalytics.in पे। वी हैव मैनी प्रोडक्ट्स, एडवाइजरी के प्रोडक्ट्स भी है उस पर, एंड ट्रेनिंग का अगर डिटेल में आपको सीखना है तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इसके बाद के सेशन में हम लोग चार्ट पैटर्न देखेंगे। ये तो कैंडल स्टिक के पैटर्न्स थे, मतलब 5-6 कैंडल में जो बनते हैं। चार्ट पैटर्न मतलब एक थोड़ा सा बड़ा चार्ट रहता है, तो वो हम अभी नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे।